हेलो, वेलकम सिमरन। वीडियो आ रही है साहब? कमेंट करके बता दो, वीडियो आ रही है साहब? वीडियो और ऑडियो साफ आ रहा है सिमरन? लैग तो नहीं आ रहा है कोई? लैग नहीं ना आ रहा है कोई वॉइस में डिस्टरबेंस या कुछ लैग? वीडियो रुक के चल रही है? सर ठीक है। नहीं सर, ठीक है। ये लाइट इस पे सही आ रही है? लाइट ठीक आ रही है ना इस पे? दिख रहा है सब कुछ साफ साफ? एक बार क्लियर कर दो अपने एंड से, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है ना? ओके, जाने आलम, अच्छा वेलकम जाने आलम। कैसे हो? जाने आलम, वीडियो क्लियर आ रहा है ना जाने? वीडियो क्लियर आ रहा है, ऑडियो क्लियर आ रहा है जाने आलम? अपने तरफ से एक बार क्लिक वो कर दो। ओके सर, ठीक है ना? मतलब लैग तो नहीं कर रहा है? ऑडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है ना? अगर थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत होगी तो चैट जरूर कर देना, मैं चैट रेगुलर पढ़ रहा हूँ, ठीक है? चलो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक और लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, और लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। तो क्यों नहीं ज्वाइन किए थे सिमरन और जाने आलम? तुम लोग कल क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किए थे? कोई दिक्कत हो गई थी क्या? लिंक तो मैंने टाइम पे शेयर कर दिया था। कल मैंने एक्चुअली देखो क्लास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, किस तरह से पढ़ाऊंगा, ठीक है? और ये पेड क्लास है, मैंने पहले ही बताया था, ये पेड क्लास है। और पता नहीं था जाने आलम, पता नहीं था क्यों रे? शायरी वारी लिख रहा है कि नहीं आजकल जाने आलम? बड़ी अच्छी शायरी लिखता है ये, ठीक है? ये पेड क्लास है, पता है ना? पेड क्लास है ये, ठीक है? 299 पूरे सिलेबस का हैंड रिटन आपको नोट्स भी मिलेगा, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। 299 आपको पेमेंट देना पड़ेगा इस क्लास को अटेंड करने के लिए। हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जैसे मैंने आज भेजा था। क्या बोल रहा है सर? ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था, शायद नेटवर्क इशू था। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ज्वाइन नहीं हो पा रहा था तो साधना यादव, अरे वीडियो ऑफ कर लो साधना, वीडियो ऑफ कर लो। साधना यादव वीडियो ऑफ कर लो, खाली टेक्स्ट में टाइप करो, ठीक है ना? चैट है। एक बार क्लियर कर दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना तुमको? कोई लैग तो नहीं कर रहा है? कुछ लैग तो नहीं कर रहा है साधना? अच्छा, कामना, कामना भी आ गई। हेलो कामना। साधना यादव ये नई बच्ची है, ये न्यू स्टूडेंट है। एक बार क्लियर कर दो, सब कुछ क्लियर आ रहा है ना? बबीता, वेलकम बबीता। एक बार सब बच्चे एक बार क्लियर कर दो कि हाँ सर क्लियर आ रहा है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ हाँ, गुड इवनिंग ही है, गुड इवनिंग ही है, इवनिंग है रे ये। चलो जल्दी करो यार, जल्दी सब लोग क्लियर कर दो। देखो जाने आलम सिमरन को छोड़ के बाकी सब लोग जो नए नए ज्वाइन किए हो, सब लोग क्लियर कर दो। सबका वीडियो ऑडियो तो क्लियर आ रहा है ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है दिखने में? क्लियर है सर। आर्यन वर्मा, हेलो आर्यन। साधना यादव, यस सर क्लियर है। बबीता, बबीता, यस सर क्लियर है, ठीक है चलो, ठीक है। अब जैसे जैसे जो लोग आएंगे वो लोग अपना ज्वाइन करते रहेंगे, ठीक है? जैसे जैसे जो लोग आएंगे वो अपना ज्वाइन करते रहेंगे। और मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है?
तो सबसे पहले तुम देखो, मैंने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने थोड़ा सा बताया था कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या कैसे रहेगा। बहुत से बच्चे मुझे जानते भी हैं, बहुत से बच्चे नए हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, ठीक है ना। मैंने कुछ तो आप लोग का क्रैश कोर्स भी लिया ही हुआ था, ठीक है, उसमें भी आप लोग हमको थोड़ा बहुत जान गए होंगे। फिलहाल आप लोग पहली बार मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, जो बच्चे नए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कल आए थे, वो लोग अपना मतलब उनसे थोड़ी बहुत बातें मैंने की थी, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, बट आज मैं फिर वो चीज बताऊंगा। तो ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहा था कि ये पेड क्लास है भाई, सबको बता दे रहा हूँ अभी भी। पहले भी मैं ग्रुप पे ही बता चुका था, पेड क्लास है। हालांकि ग्रुप पे मैंने इसका दाम मतलब इसका प्राइस 399 रखा था, बट ये 399 रहेगा, 299 रहेगा, ठीक है। पीडीएफ आपको मैंने जैसे आज भेजी थी ना क्लास में, जैसे आज मैंने यहाँ पे अटैच की थी, ये टीचमेंट वाले अपने क्लास के उस पर अटैच की थी। बहुत से लोगों को पीडीएफ मिल गया होगा, सबको पीडीएफ मिला था, सबने पीडीएफ देखा था, पीडीएफ देखा था सबने? कोई ऐसा है जो पीडीएफ नहीं पाया? कोई ऐसा है जो पीडीएफ नहीं पाया? मिला था सर, बट देखा नहीं। वाह वाह कामना, वाह। रिया पटेल, हेलो। हेलो रिया, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना? एक बार मैं उस पर लिख दो कि हाँ सर क्लियर आ रहा है। हेलो विमांशी, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो कमेंट में लिख दो कि हाँ सर क्लियर है, ठीक है। सबको पीडीएफ मिल गई थी? सर नहीं मिला है? अरे यार मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है यार, ग्रुप पे मैंने डाला हुआ है कि लिंक भी डाला हुआ है पीडीएफ का। उस लिंक को क्लिक करो, लिंक को क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इस ऐप पर आओगे जहां पर स्टडी मटेरियल है, वहां से डायरेक्टली क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा वो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, तो देखो जिन्होंने पीडीएफ देखा था, आर्यन तुमने पीडीएफ देखा था? गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे हमको ये बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? जो लोग नए नए ज्वाइन किए हैं वो लोग बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना? ठीक है, तो देखो जो पीडीएफ वाली चीज है ना, ये मैं रब कर देता हूं थोड़ा सा, बस एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पीडीएफ है ना आपका, ठीक है ना, आज तो मैंने पहले दे दिया था, बट कल से जो आपका पीडीएफ रहेगा ना वो क्लास के बाद अपलोड होगा। कल से जो पीडीएफ रहेगा वो क्लास के बाद अपलोड होगा, पहले नहीं होगा। नहीं तो बहुत से बच्चे जो है वो क्या कहते हैं, क्लास करेंगे नहीं, पीडीएफ पढ़ पढ़ के सोचेंगे कि वो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो मैंने पीडीएफ दिया है ना, वही नोट्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो वो तो पूरा का पूरा इंग्लिश में था, वो तो पूरा का पूरा इंग्लिश में था, बट जो मैं क्लास में नोट्स लिखवाऊंगा, जैसा कि कल बच्चों ने बोला था कि सर बोल दीजिएगा या तो लिखवा दीजिएगा, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता था सेम वैसे ही पढ़ाऊंगा। तो आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो लिख लीजिए, या तो जिसको इंग्लिश अच्छी खासी समझ में आती है तो वो पीडीएफ भी डायरेक्ट फॉलो कर सकता है। अगर किसी को नोट्स नहीं लिखना है और इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है तो डायरेक्टली वो पीडीएफ भी फॉलो करता है। पीडीएफ में क्लास के बाद डाल दूंगा अपने आप, जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सेम टू सेम एज हैंड रिटन मेरी राइटिंग में, वो आपको मैं क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। वो डायरेक्ट क्लास के बाद आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जो बच्चे नोट्स अगर लिखना चाहते हैं तो मैं क्लास में बताऊंगा ही, जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं बोलूंगा हिंदी इंग्लिश में करके, वो आप लिख लेना अपने उस पर, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक मेरा क्या है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन टॉपिक मेरा क्या है? इल्यूमिनेशन। देखो इल्यूमिनेशन का कोई हिंदी बताएगा क्या? हिंदी क्या होता है इल्यूमिनेशन का? कमेंट में जल्दी से लिख के बताओ, हिंदी हिंदी क्या होता है? कमेंट में लिख के जल्दी से बताओ हिंदी क्या होता है, किसी को आइडिया है? इसका हिंदी होता है प्रदीपन, ठीक है, प्रदीपन, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? प्रदीपन। अब देखो इल्यूमिनेशन क्या है, मैं आपको सीधे शब्दों में अगर बताऊं, अभी इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, अभी कुछ भी मैं लिखवा नहीं रहा हूं। इल्यूमिनेशन का अगर मैं सीधे शब्दों में डेफिनेशन बताऊं, इल्यूमिनेशन का सीधे शब्दों में डेफिनेशन बताऊं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, जब उस पे लाइट पड़ता है, ठीक है ना, जब उस पे लाइट पड़ता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन। देखो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होती है,
इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होती है। तो जब मैं इल्यूमिनेशन पढ़ाऊंगा, जब मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो वहां पे लिखवाऊंगा कि इल्यूमिनेशन का क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, ठीक है, क्या यूनिट होती है, लक्स वक्स पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी छोड़ो बाद में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। तो इल्यूमिनेशन का सीधा सीधा अगर सिंपल बोला जाए अर्थ तो ये है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उठा लो ना, उसके ऊपर अगर लाइट गिर रही है, तो जो लाइट गिरने की फिनोमिना है ना, इसको क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इल्यूमिनेशन शो कर रहा है, या तो प्रोसेस क्या हो रहा है, इल्यूमिनेशन, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है तो उसको क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब देखो, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है, तो लाइट जब गिर रही है तो हमको सबसे ज्यादा इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में, लाइट। लाइट की कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मतलब लाइट की कुछ बेसिक डेफिनेशन क्या, मतलब लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट कैसे निकलती है, कहां से निकलती है। मैंने कल थोड़ा सा हिंट भी दिया था बच्चों को, थोड़ा सा एग्जांपल, कल मैंने एग्जांपल कह रहा हूँ, थोड़ा सा कल मैंने टॉपिक बताया था बच्चों को कि लाइट कैसे निकलती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, लाइट से, लाइट क्या होती है, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, हेडिंग डालिए चैप्टर का इल्यूमिनेशन, ठीक है, हेडिंग डालिए प्रदीपन, हो गया, चलो अब कमेंट मत लिखो, हेडिंग डालो इल्यूमिनेशन, ठीक है, हेडिंग डालो इल्यूमिनेशन, ठीक है, हेडिंग आपको डाल दी होगी इल्यूमिनेशन, ठीक है। चलिए मैं रब करता हूं। अब देखो, इल्यूमिनेशन में जो सबसे पहली चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इल्यूमिनेशन में जो सबसे पहली चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है क्या, लाइट। लाइट को क्या बोलते हैं, प्रकाश, ठीक है। अब वो हिंदी नहीं लिखवाऊंगा मैं, एक बार लिखवा दिया प्रदीपन, इसका मतलब नहीं एक बार हिंदी लिखवाता चलो, ठीक है। तो लाइट के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। कोई बताएगा लाइट क्या होती है, कोई बताएगा लाइट क्या होता है, लाइट क्या है, कोई बताएगा कमेंट में, लाइट क्या है, लाइट क्या है। देखो लाइट क्या होता है, एक काम करिए, लाइट लिखिए, अब लाइट के नीचे ही, ये बीच में लिखना लाइट, ठीक है ना, इसके नीचे यहां से स्टार्ट करो, लाइट की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। लाइट लिखो, लाइट एक फॉर्म ऑफ रेडिएंट, लाइट एक फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, लाइट एक फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी है जो हमें जो हमें विजिबल सेंसेशन, जो हमें विजिबल सेंसेशन, जो हमें विजिबल सेंसेशन प्रोवाइड करता, जो हमें विजिबल सेंसेशन प्रोवाइड करता, ठीक है। लाइट एक फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी है जो हमें विजिबल सेंसेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हमें विजिबल सेंसेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है सबको, क्लियर है, लिख लिए, जल्दी लिखो यार, इतना धीरे धीरे मत लिखो, ठीक है। जो हमें विजिबल सेंसेशन प्रोवाइड करता है, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, रब कर दूं, यस नो बोलो भैया, रब कर दूं, यस नो बोलो भाई, यस, ठीक है, ठीक है। ये तो देखो, अभी मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखाऊंगा, जब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखाऊंगा तो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अच्छे से लिखवाऊंगा इसको, बट अभी मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया आपको, सबसे पहला टॉपिक जो लाइट है उसके बारे में। अब देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कहने का मेरे मतलब ये क्या था, ये जो मैंने लिखा था ना रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी जो मैंने लिखा था, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, चलो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया रे, इसको मैंने क्या किया, हीट किया, इसको मैंने क्या किया, हीट किया। तुम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल लो, किसी एक छोटे से बर्तन को ले लो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ले लो, जब तुम लोग उसको गर्म करते हो, जब उसको तुम लोग गर्म करते हो तो क्या करता है रे, जब तुम लोग किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो तो धीरे धीरे क्या करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होते होते फिर क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, उसका कलर चेंज होना शुरू होता है, हीट तो उससे निकलती ही है। जब इसको तुम लोग हीट एनर्जी दोगे,
ठीक है ना। तो यहां से अच्छा तुम लोग कभी एक और चीज तुम लोग देखे हो, कभी तुम लोग कोई ऑब्जेक्ट को हीट करो ना, और उसको अगर तुम लोग साइड से देखो, साइड से अगर यहां से देखो, तो वहां से तुम लोग देखोगे ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ निकलता है। देखे हो कभी? देखे हो तुम लोग ये चीज? देखे हो नहीं देखे हो? पेट्रोल वेट्रोल भरवाते हो तो कभी साइड से देखते हो ऐसे कुछ उसमें से ऐसे ऐसे करके निकलता है, जैसे लगता है कुछ वेव टाइप की निकल रही है। देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे यस नो बोलो ना यार। सुनाई दे रहा है? यस सर। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस। हाँ देखें, ये जो निकलता है ना, ये जो निकलता है ये क्या है? ये जो निकलता है वो क्या है? रेडिएंट एनर्जी। यही है तुम्हारी क्या? रेडिएंट एनर्जी। ये जो निकल रहा है ना वेव, ये एनर्जी निकल रही है रेडिएशन के फॉर्म में, जिसको हम लोग रेडिएशन भी जानते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है तुम्हारा? रेडिएंट एनर्जी है। रेडिएंट एनर्जी है। अब ये जो रेडिएंट एनर्जी है ना, ये जो रेडिएंट एनर्जी है, ये भी अभी लाइट नहीं कहलाएगी। ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट को गर्म किए, इससे तुम्हारा रेडिएशन निकलना शुरू हो गया, हीट निकलने के बाद, ये अभी लाइट नहीं कहलाएगी। इसके बाद अगर ये रेडिएंट एनर्जी तुम्हारी विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, और कह लो इसको कि विजिबल वेवलेंथ, विजिबल स्पेक्ट्रम, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये लिखने मत लगना तुम लोग, बस समझो अभी इसको, नोट्स में नहीं लिख लेना इसको। जिसको बहुत मन कर रहा हो लिखने को जल्दी जल्दी बना लो, बट मैं इसके लिए नहीं रुकूंगा। जब ये रेडिएंट एनर्जी तुम्हारी विजिबल स्पेक्ट्रम या तो विजिबल वेवलेंथ की हो जाती है, तब ये क्या कहलाती है? तुम्हारी लाइट। ठीक है, तब ये क्या कहलाता है? लाइट। ठीक है। तो लाइट का मतलब ये नहीं है रेडिएंट एनर्जी डायरेक्ट हो गया तो हर रेडिएंट एनर्जी तुम्हारी लाइट कहलाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर रेडिएंट एनर्जी लाइट नहीं कहलाती है। वो रेडिएंट एनर्जी लाइट कहलाती है जो तुम्हारे विजिबल स्पेक्ट्रम या तो विजिबल लेंथ, विजिबल वेवलेंथ वाले रेंज में पड़ती है। विजिबल वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम। बट ये मैं अभी आगे लिखवाऊंगा, ये आगे लिखवाऊंगा एंगस्ट्रॉम वाली चीज जो है। बट अभी के लिए बस ये तुम समझो कि ये जो तुम्हारा रेडिएंट एनर्जी है ना, ये कहां से आ रहा है? जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम हीट करोगे, हीट करने के बाद उसमें से कुछ एनर्जी निकलती है, एनर्जी डिसिपेट होती है। अब ये अपना टेम्परेचर, अपना हीट बाहर निकालेगा ना एटमॉस्फेयर में, तो वो किस फॉर्म में निकलेगा? रेडिएशन के फॉर्म में। और जो रेडिएशन भी क्या है? एक तरह का एनर्जी है, उसी को क्या बोलोगे? रेडिएंट एनर्जी। और जब ये रेडिएंट एनर्जी का कुछ भाग विजिबल स्पेक्ट्रम में पड़ जाए या तो विजिबल वेवलेंथ उसका हो जाए, तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? लाइट, लाइट एनर्जी। ठीक है ना। इसीलिए तुम लोग कभी देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम लोग गर्म करते हो ना, तो धीरे 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 क्या होता है? वो लाल होने लगता है, चमकने लगता है ना, चमकने लगता है ना, वो ग्लो करने लगता है, लाल हो जाता है। देखते हो कभी करछी उर्छी गलती से तवा हुआ छोड़ दो बहुत देर तक, लाल हो जाता है, होता है ना। या तो लोग बोलते हैं अरे गुस्से में लाल पीला, लाल हो गया एकदम, उसका दिमाग खराब हो गया, गुस्से में लाल हो गया, सर गर्म हो गया। समझ रहे हो? ठीक है। तो लाइट होने के लिए, लाइट होने के लिए, लाइट होने के लिए हीट एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। अगर हीट एनर्जी नहीं है तो लाइट कभी नहीं निकल सकती। अगर हीट एनर्जी नहीं है तो लाइट कभी भी निकल नहीं सकती। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? क्लियर हुआ ये चीज? कमेंट कर दो जरा, तो कमेंट कर दो, क्लियर हुआ सबको? ही जरा कमेंट कर दो सर, दीदी लोग, भैया लोग, कमेंट कर दो भाई। क्लियर हो गया ना? क्लियर है? ठीक है। ये अन्ना कौन है रे? अनामिका। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है लाइट कैसे निकलती है। ठीक है। तो यही मैंने डिफिनेशन में लिखवाया है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, जो क्या करता है? जो हमें विजिबल सेंसेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो जो हमें विजिबल सेंसेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। चलिए, अब हमको जो अगला नोट्स में जो टॉप पॉइंट लिखना है वो लिखिए। तो लाइट आपने लिख लिया ना, लाइट की डेफिनेशन लिख ली होगी। ठीक है। अब लाइट की जो डेफिनेशन तुमने लिखी थी यहां पर, लाइट यहां पे कुछ लिखा था ना तुमने, अब यहां पर दो कुंडी बनाओ ऐसे ऐसे करके। ठीक है। लाइट दो फॉर्म के होते हैं, सबसे बेसिक जो उनका डिफरेंशिएशन होता है, पहला होता है तुम्हारा नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट, प्राकृतिक लाइट। ठीक है। दूसरा रे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लाइट, मैन मेड भी बोल सकते हो इसको। ठीक है। ये आपको नोट्स में लिखना है, ये नोट्स वाली चीज है। ठीक है।
पहला टॉपिक क्या होता है, पहला डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका, पहला मतलब सॉरी टाइप नेचुरल लाइट, दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, अब नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करते हैं। सबसे पहला, अब अगला पॉइंट आपका रहेगा इसी में, लाइट में ही चल रहा है। ठीक है, डेफिनेशन लिखा, ये दो कुंडी बनाई, पहला नेचुरल लाइट। ठीक है, नेचुरल लाइट कौन कौन सी लाइट होती है रे, नेचुरल लाइट कौन कौन सी लाइट होती है, दूसरा मार्कर से बना दे जरा। नेचुरल लाइट कौन कौन सी लाइट होती है, नेचुरल लाइट कौन कौन सी होती है, मून। ठीक है, इससे जो लाइट, अब कहोगे तो मून की भी अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो बात अलग है। ठीक है ना, बट ये मेरे पास रात में चंद्रमा चमकता है, दिन में सूरज। ठीक है ना, ये होती है तुम्हारी नेचुरल लाइट। बट प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, प्रॉब्लम क्या है, देखो ये नोट्स में लिखना डायरेक्ट, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे नोट्स में लिखना। नेचुरल लाइट कौन कौन सी होती है, सन और मून। और इसका मेन जो डिसएडवांटेज है तुम्हारा, डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज तुम्हारा क्या है इसका, नॉट कंट्रोलेबल, नॉट कंट्रोलेबल। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचुरल लाइट को कंट्रोल नहीं करते, सीधी सी बात है। कभी थोड़ा तुम बोलोगे सूरज भैया जरा थोड़ा यार धीरे चमको, आज हमको थोड़ा धूप में निकलना है, रील्स बनाना आज हमको छत पे, आज हमको छत पे रील्स बनाना है, सूरज भैया थोड़ा धीरे चमको, ऐसा बोलेगा क्या रे, बोलना मत, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे जल चढ़ाओ भगवान को, सूरज भगवान कुछ होगा नहीं, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है, तो नॉट कंट्रोलेबल डिसएडवांटेज होता है इसका, नॉट कंट्रोलेबल। ठीक है, नॉट कंट्रोलेबल। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल एवरी टाइम, ये हमेशा हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, यही तो ये प्रॉब्लम है ना भाई। अब हमको कहो कि भैया अब तुम सोचो कि रात में भी सूरज चमक जाता, ऐसा नहीं है बेटा, कुछ भी कर लो नहीं होगा ऐसा। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन क्या हो गया, वो कहां चला जाएगा, स्वर्ग। समझ रहे हो, वहां दिन भर प्रकाश रहता है, समझ रहे हो। तो ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो नॉट अवेलेबल एवरी टाइम, ये एक डिसएडवांटेज हो गया। एक दूसरा क्या हो गया, नॉट कंट्रोलेबल। ठीक है, ये तुम्हारे दो डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब लिख लिया तुम लोग, लिख लो जल्दी से। सन की लाइट, सन की लाइट, सन की लाइट, सन की, अरे छोड़ो छोड़ो जाने दो, चलो लिख लिए जल्दी से। लिख लिए जल्दी से, यस सर बोलना रे, जल्दी बोल, मिटा दूंगा अभी, मिटाने जा रहा हूं ऊपर, इतना टाइम नहीं है, तुम लोग बोलता भी नहीं है। ठीक है, चलो अब दूसरा, दूसरा तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन कह रहा हूं यार, सॉरी, टाइप, दूसरा वाला टाइप क्या था इसमें, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लाइट। ठीक है, दूसरा क्या था तुम्हारा, आर्टिफिशियल लाइट। अब देखो ये ही हमारा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है ना, इसी पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल लाइट पे। ठीक है, कल हमारे एक प्यारे मित्र आर्यन वर्मा कुछ हमसे बताए थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ हो जाता है सर, वो आएगी आर्यन, आज आज यहीं पे आएगी वो चीज। ठीक है, यहीं पे आएगी आर्टिफिशियल लाइट। अब जरा बताओ आर्टिफिशियल लाइट क्या है, आर्टिफिशियल लाइट क्या है, जो मैन मेड है। ठीक है ना, सीधी सी बात है, जो मैन मेड है, सीधी सी बात है, जो क्या है, मैन मेड है। ठीक है, अब इसमें भी देखो तुम्हारे दो टाइप होते हैं, आर्टिफिशियल लाइट भी तुम्हारी दो टाइप की होती है, इसको अगर बनाना चाहो, ठीक है, दो टाइप की होती है। एक तुम्हारा क्या होता है, हाँ, पहला वाला टाइप क्या था, नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स। पहली जो तुम्हारी आर्टिफिशियल लाइट है वो कहां से निकलती है, नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स से। पहली जो आर्टिफिशियल लाइट है वो कहां से निकलती है, नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स से, नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स से। ठीक है, सब लोग लिखते चल रहे हो ना। हाँ, अब ये तुम्हारा कौन सा हो गया, नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स कौन सा हो गया, अगर डायरेक्टली तुम किसी ऑब्जेक्ट को हीट कर दो, हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सीधे सीधे तुम गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर वो कर रहे हो। सॉरी, वीडियो पलट गई थी क्या, वीडियो पलट गई थी क्या, अब ठीक है, क्लियर आ रहा है, वीडियो पलट गई थी क्या,
अब ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो नॉन इलेक्ट्रिक सोर्स वाला जो चीज है वो क्या है, हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। या तो कह लो मैकेनिकल एनर्जी से जो तुम हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी से जो तुम हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, उससे जो तुम लाइट निकाल रहे हो, ठीक है ना भाई। तुम जिस हीट देखो, जरूरी नहीं है कि तुम खाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दे सकते हो, हीट तुम मैकेनिकल एनर्जी से भी दे सकते हो। कैसे, फ्रिक्शन से तुम किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली टेम्परेचर बढ़ा सकते हो गर्म करके, ठीक है ना, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया, दूसरा हो गया नॉन इलेक्ट्रिक हो गया ये। अब एक हो गया इलेक्ट्रिकल सोर्स, इलेक्ट्रिकल सोर्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल सोर्स। इसमें तुम्हारा एग्जांपल क्या है, बल्ब, बल्ब, बल्ब ग्लोइंग, ठीक है। इसमें एग्जांपल तुम्हारा क्या है, बल्ब ग्लोइंग। कोई नया बच्चा ज्वाइन किया है क्या रे, शिव कुमार, चलो जो भी है, बड़ा देर ज्वाइन कर रहा है, देर मत ज्वाइन करो, तुम लोग का, तुम ही लोग का नुकसान होगा बेटा, फिर मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है। बल्ब ग्लोइंग, साफ तो लिख रहा है मेरे सबको, बहुत गंदा लिख रहे हैं क्या, और साफ लिख दें, ठीक है। बल्ब ग्लोइंग, ठीक है। अब देखो, यही जो टॉपिक है ना तुम्हारा, यही जो टॉपिक है ना तुम्हारा, यही क्या है, इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन, यही जो तुम्हारा टॉपिक है, इसी के बारे में हमको पूरा पढ़ना है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कैसे लाइट एनर्जी बना सकते हैं। इसी से हमको क्या पढ़ना है, इसी से पूरा का पूरा क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन, ठीक है। रेड वाला मार्कर ना यूज करें क्या, रेड दिख रहा है सबको साफ साफ, सबको साफ साफ रेड दिख रहा है ना। ठीक है। इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन है पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा जो आगे बढ़ने वाला है, कि हमने पहले देखा लाइट क्या है, लाइट कैसे निकलती है, ठीक है। लाइट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ठीक है ना। नेचुरल वाला मैंने देख लिया, सन मून, डिसएडवांटेज देख लिया भाई, भारी डिसएडवांटेज उसका, कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। और तुम्हारा अवेलेबिलिटी की इशू आती है कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अवेलेबल ही रहे तुम्हारे पास, ठीक है ना। दूसरा वाला हम लोग क्या पढ़े, आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है ना। उसमें हमने आर्टिफिशियल लाइट को भी दो तरीके से हम लोग डिफाइन किए, सॉरी दो तरीके से हम लोग उसको डिफरेंशिएट किए, या तो टाइप बनाए, इलेक्ट्रिकल सोर्स, सॉरी नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स, इलेक्ट्रिकल सोर्स, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रिकल क्या था, डायरेक्टली जो मैकेनिकल एनर्जी देके तो तुम लोग लाइट प्रोड्यूस करते हो, या तो किसी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है ना, उससे लाइट निकलती है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल सोर्स, ये हमारे काम की चीज है, यही हमको आगे पढ़ना है एग्जाम में आपके, यही वाला टॉपिक है। इल्यूमिनेशन जो है ना, वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आगे हमको पढ़ना है। इल्यूमिनेशन आप लोग नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमको नहीं पढ़ना है, वो हमारे काम की चीज भी नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हो, इतना होता काम की चीज तो मैकेनिकल लेते, इलेक्ट्रिकल नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिकल वाली चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसी को हमको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। लिखिए सब लोग, चलिए अब लिखो, अगला हेडिंग डालो, छोटी सी हेडिंग डालो, इसी के अंदर आर्टिफिशियल लाइट के अंदर ही छोटी सी हेडिंग डालो, इसी के अंदर छोटी सी हेडिंग डालो, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब देखो ये मैन मेड है ना, मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाई गई है, तो सबसे पहला इशू क्या आना चाहिए, सबसे पहला इशू क्या आना चाहिए, जब भी कोई इंसान को चीज बनाता है ना, तो पॉल्यूशन वाली जो चीज है वो इंपॉर्टेंट होती है, पॉल्यूशन कंट्रोल उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंसान देखो सब कुछ बनाते हैं, दिक्कत क्या आती है ना, बनाते समय बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है तुम्हारी, सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए आर्टिफिशियल लाइट की, क्या होनी चाहिए, नॉन पॉल्यूटिंग, नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन फ्री भी कह सकते हो, नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग। दूसरा क्या होना चाहिए, कोई बताएगा, इकोनॉमिकल, सस्ता होना चाहिए। अब बल्ब इतना महंगा बना दिया कि कोई खरीद ही नहीं पा रहा है, किसी का घर घर
किसी के घर में दिया क्या जला पाओगे जब तुम लोग दिया इतना महंगा बना दो, ठीक है, समझ रहे हो। तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, तो बहुत कम कॉस्ट का होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए। जहां ज्यादा जरूरत है वहां तेज कर दिए लाइट को, जहां भाई लाइट की कम जरूरत है वहां धीमे कर दें, ठीक है ना। अब रूम में 4 तरह का बल्ब, थोड़ा मीडियम, थोड़ा तेज, एकदम कम, 0 वाट, 4 बल्ब लगाने से बढ़िया है कि एक ऐसा बल्ब बनाओ, आता भी है इस तरह का, शायद इस तरह का बल्ब आने भी लगा है मार्केट में, कि जो वॉइस से कंट्रोल कर दो तो भैया वो थोड़ा डीम हो जाता है, 2-3 उसमें स्टेप होता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो कंट्रोलेबल, इकोनॉमिकल, नॉन पॉल्यूटिंग और रिलायबल। रिलायबल का मतलब पता चले पढ़ने बैठे बड़े दिन बाद एक एग्जाम में फेल हो गए, 1 महीने बाद पढ़ने बैठ रहे हैं, आज से पढ़ेंगे, और पता चला बिजली लाइट बल्ब गायब, ठीक है। तो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है ना, रिलायबल होना चाहिए, समझ रहे हो, कंट्रोलेबल, रिलायबल, ठीक है। ये तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये एक बार इससे सवाल पूछा है जिंदगी में, बस एक ही बार पूछा है, तो देखो बहुत आसान है, सीधी सी बात है, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लिख लिए सब लोग, लिख लिए, मिटा दूं, जल्दी बोलो, यस सर, मिटा दूं, यस नो, नो यस, मिटा दूं, यस सर, ठीक है। आर एन वर्मा बोल रहे हैं यस सर, तो मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो, जाने आलम, हो कि नहीं हो क्लास में, कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जाने तुमको क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी ना, धीरे धीरे समझ में आता था, आ रहा है, ठीक है। चलो 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 चलो, अब सबसे पहला नोट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इससे देखो एग्जाम में 3 बार सवाल पूछा है, एग्जाम में से 3 बार सवाल पूछा है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस किस ईयर में पूछा है, बट 3 बार इसमें सवाल पूछा है। नोट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, नोट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ठीक है ना। नोट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। इसको जो बच्चे हमसे पुराना पढ़ चुके हैं वो जानते भी हैं कि जब भी मैं नोट पॉइंट लिखवाता हूं तो रेड पेन से लिखवाता हूं, और नोट पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। तो नोट पॉइंट क्या है, व्हेन व्हेन टेम्परेचर when temperature of body when temperature of body increase, ठीक है, when temperature of body increase and body body becomes red hot, body becomes red hot, then initially then इससे 2 कंक्लूजन निकलेंगे, then initially wavelength increases। शुरुआत में क्या होगा, जब बॉडी गर्म हो रही होगी ना और धीरे धीरे रेड होती जाएगी, तो उसका वेवलेंथ शुरू में इंक्रीज करेगा, शुरू में उसका वेवलेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इनिशियली वेवलेंथ इंक्रीजेस, बट if again टेम्परेचर इंक्रीज, अगर उसके बाद भी तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, देन टेम्परेचर इंक्रीज, देन क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा था ना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम गर्म करते हो या तो जब हीट प्रोवाइड करते हो तो उसके वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हो तो उसके वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता था, तो उसमें ऑप्शन दिखा था वेवलेंथ इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज,
वेवलेंथ फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, नन ऑफ दिस। ठीक है, यही चार ऑप्शन पूछा था। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज देन डिक्रीज। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को तुम हीट करते हो ना, तो एक पॉइंट तक जब तक वो ऑब्जेक्ट लाल नहीं हो जाता है ना, तब तक उसका वेवलेंथ इंक्रीज करता रहता है। अभी मैं जब प्रिज्म पढ़ाऊंगा ना, प्रिज्म पढ़ाऊंगा, विबग्योर वाला चीज पढ़ाऊंगा, तो उसमें दिखाऊंगा कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो जब ऑब्जेक्ट रेड लाइट तक पहुंचता है ना, जब रेड होता रहता है ना, जब रेड लाल होने के कगार पे होता है, तब तक उसका वेवलेंथ इंक्रीज करता है। और जब लाल हो चुका होता है ना, हो गया, लाल हो गया, उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ा रहा हो ना, तब उसका वेवलेंथ क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। तब उसका वेवलेंथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तब उसका वेवलेंथ डिक्रीज करता है। ये नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट। ठीक है, लिख लिए सब लोग? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगला नोट पॉइंट, ये तो पहला नोट पॉइंट था। अगला नोट पॉइंट, अगला नोट पॉइंट, अगला नोट पॉइंट क्या है? अगला नोट पॉइंट क्या है? लिखो, अगला नोट पॉइंट लिखो। हमारी आईज, हमारी आईज सिर्फ वही लाइट सेंस कर सकती, सिर्फ वही लाइट सेंस कर सकती हैं जो लाइट का वेवलेंथ, जो लाइट का वेवलेंथ, LENGTH ये होता है ना, जो लाइट का वेवलेंथ, जो लाइट का वेवलेंथ क्या हो रही? विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज में हो। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज में हो। ठीक है, सीधी सी बात, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि देखो तुमको दुनिया में जितनी लाइट एनर्जी है सब नहीं दिखती है। गामा रेज दिखता है कभी तुमको? गामा रे दिखता है, इंफ्रारेड दिखता है? नहीं दिखता है बेटा। ठीक है, गामा रे नहीं दिखता है, इंफ्रारेड नहीं दिखता है, कई कई और है। ठीक है ना, ये सब नहीं दिखता है। ठीक है ना, तो बहुत यूवी के बाद कम होता है। हाँ हाँ, नहीं यूवी के बाद नहीं होता है, इंफ्रारेड से ही तुमको नहीं दिखेगा। ठीक है ना, इंफ्रारेड से ही तुमको नहीं दिखना शुरू होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? इंफ्रारेड मतलब रेड कलर मत समझ लेना रे। ठीक है, रेड कलर को इंफ्रारेड मत समझना, विबग्योर में रेड होता है और इंफ्रारेड अलग चीज है। ठीक है, ठीक है, चलो समझ गए। तो यहां से तुमको, यहां से अब हम आपको बताएंगे विजिबल, विजिबल रेंज, या तो विजिबल रेंज क्या होती है, या तो स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम, विजिबल रेंज। कोई बताएगा विजिबल रेंज कितनी होती है? विजिबल रेंज आपकी कितनी होती है? विजिबल रेंज आपकी कितनी होती है? 4000 आंगस्ट्रॉम, 4000 आंगस्ट्रॉम से लेकर कितना रे? 7500 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4000 आंगस्ट्रॉम से विजिबल रेंज, ये किसकी वैल्यू लिख पा रहा हूं? ये किसकी वैल्यू? विजिबल रेंज लैम्डा की वैल्यू है ये बेटा। ठीक है ना, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ठीक है ना, इसकी रेंज कहां से कहां होती है? 4000 आंगस्ट्रॉम से लेके 7500 आंगस्ट्रॉम तक, यही होती है। इसके बीच में जो लाइट का वेवलेंथ पड़ेगा, इसके बीच में जो लाइट का वेवलेंथ पड़ेगा, वो लाइट आपको क्या करेगी? दिखेगी, वो लाइट आपको आंख से दिखेगी। ठीक है ना, अब इसमें विबग्योर वाला चीज आता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, यही सब जो पढ़ते हैं, बात की बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब तो नहीं पूछता है, बट एक टाइम था, जमाना हुआ करता था जब इस, ये बड़ा फेमस सवाल था। अब तो नहीं पूछता है, तो सब तेज हो गए हैं। अब तुम लोग को ही नहीं पता हो तो तुम लोग गधे हो गए। अब तो तेज हो गए, अब तेज हो गए, मेरी क्लास करने के बाद तेज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं यार, कोई भी क्लास करो, अच्छे से करो, किसी भी टीचर की, तेज हो ही जाओगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब यहां पर दूसरा छोटा चीज, 1 एंगस्ट्रॉम
1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, ये नोट्स में लिखते चलो बेटा। 1 नोट पॉइंट लिखवाए थे, नोट पॉइंट में मैंने ये चीज लिखवाई वेवलेंथ, तो विजिबल रेंज की जब बात आई तो मैंने विजिबल रेंज लिखवा दिया, ठीक है। अब 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम कोई बताएगा कितना होता है? कौन गायब हो जा रहा है बीच बीच में से? कोई गायब हो जा रहा है बीच बीच में से। जो भी, चलो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है कोई बताएगा? 10 टू पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 टू पावर -10 मीटर, ठीक है। 10 पावर -10 मीटर, ठीक है। या तो कह सकते हो 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा? 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा? 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एंगस्ट्रॉम और ये वाला, ठीक है। समझ लो मेरी बात, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? हो गया? मिटाऊं? मिटा दूं? जल्दी नोट कर लो। हो गया सर। चलो, साधना यादव, तुम नई स्टूडेंट हो। साधना यादव, तुमको समझ में आ रहा है? तुम बहुत चुपचाप बैठी हुई हो। साधना यादव, ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है बेटा? साधना दीदी, क्लियर हो रहा है आपको? पहली बार आप हमसे पढ़ रही है ना? समझ आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा तो नहीं समझ में आ रहा है? ज्यादा समझ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो लगोगे तुम ही लोग पढ़ाने कल से, कहोगे सर आप बंद करिए हम ही लोग पढ़ाएंगे। ऐसा मत करना, समझ रहा है? ऐसा नहीं करना रे। पढ़ो, सिलेक्शन लो, निकल जाओ यहाँ से, पढ़ाने उड़ाने चक्कर मत आना, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको ये बताया, आपको विजिबल रेंज रेंज वाली चीज मैंने बता दी आपको। अब देखो एक छोटा सा हम ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा कॉपी में, थोड़ा विजुअल के बारे में पढ़ लेते, के बारे में पढ़ लेते हैं। टॉपिक डालो आप लोग, विजिबल स्पेक्ट्रम। टॉपिक डालो, हेडिंग डालो, विजिबल स्पेक्ट्रम। अरे ये चमकने लगा क्या रे ऊपर? चमकने लगा होगा, नहीं करवा दूंगा यार, ये लाइट गलत जगह आ गई है। यहां से लिख देता हूं, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, अब तो दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम, ये क्या आ रहे हैं? कौन है ये? चंदा मामा, सूरज, ठीक है ना। सन, अब देखो सन एक क्या है रे? बहुत आग का गोला है, पूरा इसमें हीट है, हीट है, तो ऑब्वियसली बात है यार, अगर तो इससे तमाम तरह एनर्जी निकलती होगी ऑब्वियसली। कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे है, बहुत ज्यादा हीट है, उसकी बात है भाई, इसमें से रेडिएशन निकल रहा होगा, क्यों बेटा? रेडिएशन इसमें से निकल रहा होगा लगातार, हार्मफुल यूजफुल उसकी बात नहीं कर रहा हूं, रेडिएशन निकल रहा होगा। क्लास रुक गई क्या मेरी? क्लास रुक गई है क्या? पॉज होके चल रहा है क्या? नहीं चल रही है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लास नहीं सर, ठीक है, सही चल रहा है ना? ओ, गड़बड़ हो गया लग रहा है, रुक गया है, अनामिक बफर हो रहा है कभी कभी, अच्छा कभी कभी लैग हो रहा है। अभी हो रहा है कि पहले से हो रहा था? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी, अब हो गया सही? अब सही हो गया क्या? सही हो गया है? गामा, ठीक है, क्लियर है, यस सर क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे कभी कभी हो जाता है, इंटरनेट है, भगवान आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, क्या करें। तुम लोग कुछ बढ़िया बन जाओ यार, कुछ बढ़िया बनाना,
एक्स रेज, ठीक है। ये काम देखो, ये कुछ रेडिएशन है जिनके बारे में खोज हो चुकी है, पता नहीं, हो सकता है यार कुछ इसमें से ऐसा निकलता हो जो खोज नहीं हुआ हो जिसका, ठीक है ना, हो सकता हो, बट ये नोन है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं लिख रहा हूं। अगला कॉस्मिक, बनाते चलो, बना लो इसको, बनाओ, इसके लिए टाइम नहीं देंगे बनाने का। कॉस्मिक इंफ्रा रेड, इंफ्रारेड विजिबल, ठीक है, और लास्ट में क्या रहे, व्हाइट लाइट, ठीक है, विजिबल व्हाइट लाइट, ठीक है, ये सारे हैं, ये हटा देना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन में इल्यूमिनेशन पढ़ रहे हैं, और ये इल्यूमिनेशन का मतलब होता है लाइट। लाइट कौन सी, वो लाइट जो हमको दिखे, तभी तो हम समझ पाएंगे इल्यूमिनेशन हो रहा है। तो जो दिखने वाली लाइट है उसके बारे में ज्यादा ध्यान देना, इसमें गामा मामा एक्सरे कॉस्मिक ऑग्निस ये सब नहीं पढ़ना है हम लोग को ज्यादा, थोड़ा बहुत देख लेंगे, इसका वेवलेंथ वोवलेंथ देख लेंगे उल्टा सीधा, बट इसके बारे में ज्यादा नहीं है। मेरा मेन फोकस रहेगा विजिबल स्पेक्ट्रम पे, विजिबल लाइट पे, ठीक है ना, विजिबल लाइट पे मेरा मेन फोकस रहेगा। बना लिए सब लोग ना, बना लिए? अरे अरे सॉरी यार, ये विजिबल व्हाइट लाइट कोई लाइट नहीं होती है, अरे व्हाइट लाइट ही विजिबल लाइट होती है, ठीक है ना, सॉरी यार, व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट को ही हम लोग व्हाइट लाइट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कई लाइट होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कई लाइट होता है व्हाइट लाइट, ठीक है ना, ये अलग से कोई लाइट नहीं होती है, सॉरी, देख करेक्ट कर लेना सब लोग। नोट्स में मैंने शायद इसमें एरो बना के लिख दिया है, वो गलती कर दी है, बट ये विजिबल लाइट की बात कर रहा है, ठीक है, विजिबल लाइट की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, हो गया, अब इसको मिटाने जा रहा हूं मैं, बना लिए होंगे सब लोग, बना लिया ना, मिटा रहा हूं, चलो, ठीक है। अब मान लो जो हमारा सन था, ठीक है, उससे तमाम तरह की लाइट निकली, एक हम प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, एक हम प्रिज्म लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा होगा क्या बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, देखो ये शुरू शुरू में अभी बोरिंग लग रहा है, अभी जैसे ही मैं इल्यूमिनेशन ये सब पे आऊंगा ना अभी, तो थोड़ा सा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा और जिससे मार्क्स बनते हैं, बट ये भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। इस पे अगर तुम्हारी व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, ये तुम्हारा एक प्रिज्म है, ठीक है ना, इस पे अगर तुम्हारी व्हाइट लाइट पड़ गई, अगर तुम्हारी व्हाइट लाइट पड़ गई, तो इससे तुमको क्या क्या दिखता है, इधर पढ़े होगे तुम लोग साइंस में, साइंस में पढ़े होगे, क्या बनता है इधर, विबग्योर, बेबी बैगनी नीला आसमानी हरा पीला नारंगी लाल। क्या बनता है इसको, विबग्योर, विबग्योर में क्या क्या आएगा, VIBGYOR, क्या बनेगा तुम्हारा, विबग्योर, ठीक है। कलर कौन कौन सा होता है सब लोग जानते हो ना, वॉयलेट, इंडिगो, इंडिगो मतलब रे जो भी है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हो। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है यहां पर, इसका लोवेस्ट वेवलेंथ, वॉयलेट का आपका लोवेस्ट वेवलेंथ होता है, और रेड का क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है। इसका तुम्हारा लोवेस्ट वेवलेंथ होता है और इसका क्या होता है, हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, इसका तुम्हारा लोवेस्ट वेवलेंथ होता है, इसका हाईएस्ट वेवलेंथ होता है। तो याद रखना हमेशा कि रेड का तुम्हारा वेवलेंथ हाई होता है, और जैसे जैसे रेड से वायलेट की तरफ बढ़ते हो तुम लोग, तो क्या करता है रे, वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा क्या करेगा तुम्हारा, डिक्रीज, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीज करेगा, ठीक है, समझ गए तुम लोग, समझ गए, समझ गए, ये सर लिख दो, ये सर लिख दो, तो आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज बताऊंगा। ये गायब हो गया कोई, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, समझ गए तुम लोग, यस सर, ठीक है। अब तुम जानते हो, वी नो दैट, ठीक है,
वी नो दैट। क्या रे, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ का क्या होता है रे? स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है? स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है? V equal to nu lambda. लैम्डा। E इक्वल टू एफ लैम्डा। C इक्वल टू एफ लैम्डा, जिसमें C क्या है तुम्हारा? स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। F क्या है तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है, पढ़ ही रहे हैं लोग से, वेवलेंथ, ठीक है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इफ C इज कांस्टेंट, ठीक है, इफ C इज कांस्टेंट, अगर हम C को कांस्टेंट बोल दें तो यहां से क्या बोल सकते हैं? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लैम्डा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लैम्डा। ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। C कांस्टेंट, C किस पे डिपेंड करता है रे? स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है ना। मैं मान के चल रहा हूं वैक्यूम, मैं मान के चल रहा हूं वैक्यूम मीडियम है, वैक्यूम मीडियम है, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन मीडियम, साफ साफ लिख देता हूं, डिपेंड ऑन मीडियम, मतलब सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, ठीक है ना, ये सब होता है ना जो। तो स्पीड जो है तुम्हारा किस में डिपेंड करता है? मीडियम में डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पर कि C कांस्टेंट है, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वैक्यूम मीडियम है। और वैक्यूम या तो कह सकते हो एयर में, अगर देखोगे ना तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन का। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन का। इसका मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं? दूसरी चीज यहां पर, इसका मतलब और क्या कह सकता हूं यहां पर? अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी रे इसकी? फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? हाईएस्ट वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी क्या होगी? और हो गया, तुम हो गए लो सबसे कम, गुड, मिनिमम। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब अच्छा, वॉयलेट का इसका मतलब क्या होगा? लोएस्ट वेवलेंथ है, तो इसका मतलब या क्या कह सकते हो? इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब तुम क्या कह सकते हो? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। डिक्रीज नहीं बोलोगे रे, मैं रेड का पूछ रहा था, ठीक है। तो वेवलेंथ वाला जो डायरेक्शन था तुम्हारा, रेड से वॉयलेट की तरफ जाते समय, रेड से वॉयलेट की तरफ जाते समय वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब रेड से, या तो तुम इसको मैं किस बना दूं, इसी फॉर्म में बना दूं क्या? हाँ, या तो कह सकता हूं वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, या तो मैं कह सकता हूं और इस डायरेक्शन में बढ़ने में वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? रेड से जब तुम वॉयलेट की तरफ बढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे हो बेटा तुम लोग? साधना यादव, इंक्रीज, वेरी गुड, समझ रहे हो। तो बस इतना याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन कब वैलिड है? जब तुमने स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट माना है। और स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मानने का मतलब क्या है? तुमने यहां पर मीडियम क्या माना है? मीडियम यहां पर क्या माना है? वैक्यूम, या तो कांस्टेंट मीडियम माने हो। अगर तुमने मीडियम चेंज कर दिया ना, समझ रहे हो बेटा, मीडियम अगर चेंज कर दिया ना बेटा, तब ये चीज रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। वैसे तो आपके एग्जाम में इतना तेज नहीं होते हैं लोग कि इस तरह का सवाल बना दे कि रिलेशन होल्ड करेगा कि नहीं, मतलब मीडियम मीडियम बदल दे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बट अगर मीडियम सेम है, दो लाइट के लिए, दो चलने वाली लाइट के लिए, दो लाइट के बीच में कंपेयर कर रहे हो, मतलब इंडिगो और ग्रीन के बीच में कंपेयर कर रहे हो, अगर मीडियम सेम है बेटा,
अगर तो मीडियम सेम है तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब बनेगा कि जिस भी लाइट का वेवलेंथ हाई होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं? ठीक है, चलो ये नोट कर लो जल्दी, तब तक मैं जरा पानी पी लूं यार। नोट कर लो जल्दी से, जिसका छूट गया हो। नोट हो गया हो तो बता दीजिए। नोट हो गया हो तो बता दीजिए। हो गया सर, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो वॉयलेट है ना, वॉयलेट है ये वाला जो कलर है, इसका वेवलेंथ कितना होता होगा रे? ये व्हाइट लाइट है ना, विजिबल वाली लाइट है ना, ठीक है, सबसे कम वेवलेंथ होता है ना इसका। वेवलेंथ विबग्योर में मतलब व्हाइट लाइट में वॉयलेट का सबसे कम होता है ना। तो मैंने क्या बताया, Yes, sir. विजिबल रेंज कहां से स्टार्ट होती है वेवलेंथ? 4000 से 75 तक एंगस्ट्रॉम, मतलब इसका वेवलेंथ 4000. कितना होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। और ये तुम्हारा सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ वाला होता है, ठीक है, इसका मतलब इसका वेवलेंथ कितना होगा? 7500। 75. ये याद रखना, छोटी सी चीज है तो कॉमन सेंस भी है यार, वैसे भी समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, ठीक है। वॉयलेट का कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसका होता है 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हो गया तो एक बार सब लोग जरा 3800, अरे यार इतना एक्यूरेट मत बताया करो जाने आलम, 3800 यार बहुत एक्यूरेट बता रहे हो। अब ये देखो एकदम तुम, अब 3800 भी गारंटी है क्या 3800 होगी? हाँ, मीडियम बदल दें तो? मीडियम पे डिपेंड करता है ना, बताया ना, मीडियम पे डिपेंड करता है भाई। लाइट तुम्हारा एयर में किसी और स्पीड से चलेगी, ठीक है, मीडियम बदल दो, एयर का डेंसिटी उनकी बदल दो तो स्पीड अलग हो जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 4000 माना गया है, ठीक है ना। 4000 याद रखो, 3800 मत याद रखो, 3800 वैसे भी अटपटा सा नंबर है, जितना ज्यादा जीरो रहता है उतना अच्छे से याद रहता है हम लोग को, समझ रहे हो। तो 4000 एंगस्ट्रॉम और 7500 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखिए आप लोग, 3800, 7400, 7600, ठीक है, ये याद रखने की जरूरत, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको याद रखो, ठीक है। बाकी अपने एंड पे जो चेंज करना होगा कर लेना तुम लोग, बट मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, पेपर में जो आया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हो गया ना। तो देखो, ठीक है, चलो, तो मैं रब कर रहा हूं, उसको मिटा रहा हूं, हो गया है ना सब लोग? एक बार बता दीजिए सब लोग, हो गया है ना? Yes, sir. हाँ चलिए एक बार मैं रब कर देता हूं इसको, और सब लोग नोट पॉइंट लिखिएगा, एक नोट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं। नोट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है, नोट पॉइंट डालिएगा, रेड पेन से लिखिएगा आप लोग, मेरे पास तो मार्कर रेड वाला है, बट मैं जिस भी कलर से लिखूं आपको नोट पॉइंट हमेशा रेड पेन से लिखना है। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट। अब हमको एक बात बताओ, तुम लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमारे जो आंख की, हमारे जो आईज की सेंसिटिविटी जो होती है, हमारे जो आंख की सेंसिटिविटी होती है, वो विबग्योर वाला जो मैंने लिखवाया था, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड वाला, ये सब चीज, उसमें से किस लाइट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है अपनी आंख? और सेंसिटिविटी का मतलब क्या समझते हो आप? कोई बता सकता है कि कौन से लाइट के लिए अपनी आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है? सेंसिटिव कहने का मतलब ये है, मैं थोड़ा सा आप लोग को रेड, जाने आलम बोल रहे हैं रेड, जाने आलम आपका जवाब गलत है, वो क्यों है मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट सेंसिटिव मेरा कहने का मतलब ये, आप लोग ये समझिएगा, सेंसिटिव वाली चीज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि मिनिमम जब लाइट हो आपके आसपास, एकदम कम लाइट हो, अंधेरा हो, एक तरह से अंधेरा हो, तो आपको विबग्योर में से कौन सी लाइट सबसे तेज पकड़ में आएगी? कौन सी लाइट सबसे तेज पकड़ में आएगी? कौन सी लाइट सबसे तेज पकड़ में आएगी? कोई गाड़ी वाड़ी चलाता है, गाड़ी Red, अगर red. चलाते हो तो तुम लोग देखोगे हेडलाइट किस कलर की होती है? येलो। क्यों बनाया गया रे? शौक में? पीला शुभ होता है क्या? शुभ होता है इसलिए बनाया गया है?
सर पीला कलर शो होता है इसलिए लाइट येलो कलर बना दिए। गाड़ी लिए नया नया, बहुत मजा आया। ठीक है, तो हिंट वहीं से मिल गया होगा तुम लोग को। या तो तुम लोग देखो कभी कोयले के खान में जाओ ना, कोल इंडिया में अगर कभी सिलेक्शन होगा तुम लोग का, तो जब कोयले के खान में जाओगे तो किस कलर का जैकेट पहनाएंगे? हरा हरा नियॉन कलर का, जो चमकता है ना, फ्लोरोसेंट कलर का चमकता है ना, हरा हरा। हरा नहीं होता है वो थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ येलो और ग्रीन होता है। मिक्सचर ऑफ येलो और ग्रीन होता है, ऐसा होता है उसका मिक्सचर कि थोड़ा सा हरा ऐसा होता है, चमकता है। वो पूरा हरा नहीं कह सकते हो, हरा तो ठीक ठाक हरा होता है यार। ठीक है, वो हल्का सा हरा होता है, येलो का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहीं से आपको हिंट पकड़ में आना चाहिए। तो यही चीज मैं लिखवाने जा रहा हूं कि हमारी जो आंख होती है ना, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव किस लाइट के लिए होती है? ग्रीन एंड येलो। ग्रीन एंड येलो। अगर आपके रूम में अंधेरा है और मैं विबग्योर सातों लाइट जो है विबग्योर, ठीक है, जला दिया एक साथ, सबसे तेज और सबसे अच्छे से आपको कौन सी लाइट दिखेगी? येलो वाली और ग्रीन वाली। ठीक है ना, सबसे अच्छे से कौन सी लाइट दिखेगी? येलो और ग्रीन। ठीक है, उसके बाद जाके बाकी लाइट दिखेगी। और सबसे खराब से कौन दिखेगी रे? सबसे खराब से कौन सी दिखेगी? सबसे खराब से कौन सी दिखेगी? वॉयलेट और रेड। वॉयलेट और रेड, जो एक्सट्रीम वाला जो होता है ना विबग्योर में, वॉयलेट एंड रेड, ये दोनों एक्सट्रीम है ना, ये सबसे खराब तरीके से दिखेंगी, सबसे खराब तरीके से दिखेंगे। इसीलिए कभी देखो तुम लोग अगर कोई ऐसे कभी नाइट क्लब में जाओ, या तो कभी ऐसे जगह जाओ, जैसे कभी कोई म्यूजिक डिस्को उसको में टाइप के जाओगे ना, तो अक्सर मूवी में दिखाता है ना, कैसा अंधेरा अंधेरा सा माहौल रहता है। ठीक है ना, अंधेरा अंधेरा सा माहौल रहता है, और वहां पे कौन सी लाइट जल रही है? डिम सी लाइट जलती, कौन सी कलर की है? रेड कलर की जल रही होती है, लाल लाल लाइट। ठीक है ना, तो लाल लाइट में कुछ तुमको साफ दिखेगा नहीं कभी भी। ठीक है ना, लाल लाइट में तुमको कभी भी कुछ साफ दिखेगा नहीं। अब जाने आलम ने बोला था मेरे से कि सर रेड कलर जो है आपका वो सेंसिटिव होता है। देखो जाने, अब जैसे बहुत से लोग ये बोलेंगे कि सर जो साइन बोर्ड्स होते हैं ना, जैसे खतरा है 440 वोल्ट ऐसे करके होता है ना, 440 वोल्ट है, खतरा है, वो रेड कलर से लिखा होता है, या तो ट्रेन के डब्बे के पीछे से। ठीक है, वो क्यों होता है फिर? देखो लाल कलर का विजिबिलिटी से, मतलब अच्छी विजिबिलिटी होना नहीं रीजन है। लाल कलर हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो आंख को कैची होती है। अगर चार कलर तुम्हारे सामने है ना, तो सबसे तेज तुम्हारी नजर जाएगी आंख, सबसे तेज तुम्हारी नजर किस पे जाएगी? रेड कलर पे। वो कैची होता है। कैची मतलब जैसे वो आकर्षित करता है। ठीक है ना, आंखों को आकर्षित करता है, इसका मतलब ये नहीं कि साफ दिखेगा, आकर्षित करता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए हम लोग साइन बोर्ड पे रेड कलर से लिखते हैं, ताकि जल्दी से दिख जाए, मतलब जल्दी से हम लोग को ऐसे मतलब पता चल जाए कि हाँ वहां लाइव, मतलब आंख सीधे सीधे तुम्हारी वहीं जाएगी। ठीक है ना, रेड वाले कलर पे। ठीक है, समझ रहे हो? तो रेड नहीं होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव अपना आंख सबसे ज्यादा अंधेरे में, अंधेरे में सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कौन दिखता है? येलो और ग्रीन। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ आईज, आईज की सेंसिटिविटी का अर्थ यहाँ पर ये है कि अगर आप अंधेरा कर दिए, तो अंधेरे में अगर सातों लाइट को जला रहे हो तो सबसे ज्यादा लाइट कौन सी दिखेगी? येलो और ग्रीन। ठीक है, तो नोट पॉइंट में यही चीज लिखिएगा, नोट पॉइंट लिखिएगा, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई सबसे, ह्यूमन आई सबसे ज्यादा, ह्यूमन आई सबसे ज्यादा येलो। देखो ये वाला पॉइंट रेड पेन से लिखना, मैं रेड से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रेड थोड़ा सा वही वाली बात है। रेड से क्यों नहीं लिख रहा हूँ रे? अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था लाल वाला कलर दिख रहा है कि नहीं सही से? रेड से क्यों नहीं लिख रहा हूँ सबसे? अगर मैं यहीं पर तीनों मार्कर से भी दूं ना, तो रेड वाला कलर सबसे कम दिखेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इसलिए रेड से नहीं लिख रहा हूं, विजिबिलिटी रेड की कम है। ठीक है ना, चलो तो येलो एंड ग्रीन। ठीक है ना, ह्यूमन आई सबसे ज्यादा येलो एंड ग्रीन कलर लाइट के, येलो एंड ग्रीन कलर लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। येलो एंड ग्रीन कलर लाइट के लिए सब सेंसिटिव होता है। अब यहां पर कहने का अर्थ क्या है? यहां पर कहने का मतलब ये है कि डिम, डिम डिम मतलब कम, डिम
डिम लाइट में सबसे अच्छा येलो एंड ग्रीन लाइट, सबसे अच्छा येलो एंड ग्रीन लाइट विजिबल होगा, सबसे अच्छा येलो एंड ग्रीन लाइट विजिबल होगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये पॉइंट लिख लो। विजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसका स्पेक्ट्रम रेंज कितना होता है रे लगभग? इसका अगर स्पेक्ट्रम रेंज बोलोगे तो कितना होता है लगभग? इसका रेंज होता है तुम्हारा 5500 एंगस्ट्रॉम। इसके आसपास का जो तुम्हारा रेंज है ना, इसके आसपास के जो तुम्हारा वेवलेंथ है ना, उस कलर की लाइट तुमको सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है तुम्हारे आंख के लिए, ठीक है ना। और इस रेंज में क्या पड़ता है रे? येलो और ग्रीन का मिक्सचर पड़ता है, बाउंड मतलब दोनों का एक मिला जुला सा स्पेक्ट्रम पड़ता है, वही जो फ्लोरेसेंट वाला कलर होता है, ठीक है ना, वही जो फ्लोरेसेंट वाला कलर होता है, ठीक है। लिख लिए? लिख लिए? शिव कुमार बिन, तुम हमसे पहली बार पढ़ रहे हो क्या शिव? कुछ आइडिया है? यस सर। मुझे आप कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे ऑडियो मत बोल रहे, ऑडियो में मत बोल, चैट लिख। बोलने लगा क्या? तुम हमसे पहली बार पढ़ रहे हो क्या शिव? यस सर। समझ में आ रहा है शिव? ठीक लग रहा है? यस, ठीक है। चलो, अब अगला नोट पॉइंट, इसी में अगला नोट पॉइंट है ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड कलर, ब्लू एंड रेड कलर डिम लाइट में सबसे कम दिखता है, ठीक है ना। मतलब हमारी आंख सबसे कम किसके लिए सेंसिटिव होती है? ब्लू और रेड कलर के लिए, ठीक है, ब्लू और रेड कलर के लिए, ठीक है बेटा। ये पॉइंट रिपीट कर दो सर, कनेक्शन कट गया था। कौन सा वाला पॉइंट जाने आलम? ये वाला जो कह रहे हो, ऊपर से ना। देखो मैं यहाँ पर क्या कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तुम वो वाली बात सुने थे जो मैंने पूछा था कि तुम्हारा कौन सा लाइट सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो समझ में आया था वहां तक? वो मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल लिया था 2-3 कि बल्ब वल्ब गाड़ी का किस कलर का होता है, एग्जाम्पल लिया था। अच्छा, देखो मैं ये कह रहा था यार, मैं ये कह रहा था कि अगर तुम देखो तो जैसे मैंने पूछा था कि सबसे ज्यादा अगर अंधेरा कर दो तो कौन सी लाइट सबसे ज्यादा हम लोग को आसानी से दिखती है। तो मैंने बहुत एग्जांपल लिया था कि अगर तुम अंधेरा कभी रात में चलते हो, गाड़ी वाड़ी जब चलाते हो, तो तुम देखे हो कि गाड़ी का हेडलाइट किस कलर का होता था? येलो कलर का, ठीक है। कभी रेड कलर का गाड़ी का हेडलाइट देखे हो रे? नहीं देखे हो, ठीक है, ठीक है, नहीं देखे हो। या तो तुम कभी कोयले के खदान में जाओ, या तो माइनिंग होनिंग वाले कहीं सुरंग में जाओ, तो वहां पर वर्कर होते हैं, किस कलर का तुम्हारा पहन के कपड़ा घूमते हैं? फ्लोरसेंट वाला, वो हल्का नहीं होता है, ग्रीन का मिक्सचर, ग्रीन और येलो का जो चमकता है लाइट में,
मस्त चमकता है लाइट में, अंधेरे में, बढ़िया चमकता है ना अंधेरे में, देखे होगे तुम, जाने आलम, ठीक है ना। तो वही मैं चीज कह रहा था कि मैंने पूछा था कौन सा कलर तुम्हारा सबसे ज्यादा सेंसिबल, मतलब वो होता है, सेंसिटिव होता है, तो वो कौन सा कलर होता है, येलो और ग्रीन। येलो और ग्रीन हमारे ह्यूमन आई के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। कब? अंधेरे में। हमारे ह्यूमन आई के लिए सबसे ज्यादा कब सेंसिटिव होता है? अंधेरे में। इसका मतलब अगर तुम अंधेरा कर दो रूम में ना, और सातों कलर की लाइट जला दो, सातों कलर की अगर तुम लाइट जला दो, तो वहां पे सबसे अच्छे से तुमको क्या दिखेगा? सबसे अच्छे से तुमको कौन सा लाइट दिखेगी? येलो एंड ग्रीन, ठीक है ना। रेड वाला जो कलर है ना, वो सबसे अच्छे से नहीं दिखता है। सॉरी सॉरी, वो हमको सबसे अच्छे से नहीं दिखता है, वो हमको सबसे अच्छे से नहीं दिखता है रेड वाला कलर। रेड वाला कलर हमारी आंख को आकर्षित करता है, ठीक है ना, मतलब सबसे तेज आंख उसकी तरफ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अच्छे से दिख रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर रेड कलर की लाइट जला दो तो ऑब्जेक्ट हमको साफ साफ दिखेगा, वो नहीं। रेड कलर हमको सबसे ज्यादा अच्छे से आकर्षित करता है हमारी आंख को, ठीक है ना, हमारी आंख को आकर्षित करता है। इसीलिए हम लोग साइन बोर्ड जो है ना, वो जो साइन वाला बोर्ड है, वो हम लोग रेड कलर से बनाते हैं। बहुत से लोग गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? साइन बोर्ड इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी आंख जल्दी से उसके ऊपर पड़ जाए, ठीक है, आंख हमारी उसके ऊपर जल्दी से पड़ जाए, ठीक है। तो यही चीज मैंने पहले पॉइंट में लिखवाया हुआ है कि ह्यूमन आई सबसे ज्यादा येलो एंड ग्रीन कलर के लाइट को, सॉरी, येलो एंड ग्रीन कलर के लाइट के लिए सेंसिटिव होता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि डिम लाइट में सबसे अच्छा येलो एंड ग्रीन लाइट विजिबल होगा। जब लाइट डिम हो, या तो जब लाइट कट जाए, या तो अंधेरा हो, तो सबसे ज्यादा अच्छे से कौन सा कलर का लाइट दिखेगा? येलो एंड ग्रीन लाइट, ठीक है। उसकी रेंज क्या होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम। मतलब इस रेंज में जो वेवलेंथ का लाइट पड़ेगा, ठीक है, प्योरली येलो और प्योरली ग्रीन नहीं होता है ये वाला जो वेवलेंथ होता है, ये मिक्सचर होता है येलो और ग्रीन का, जो फ्लोरेसेंट वाला कलर होता है, जो रेडियम कलर होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो कलर होता है उसका रेंज कितना होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है, यही चीज बताया था। और दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखवाया था? अगर मैं पूछूं कि सबसे कम किसके लिए सेंसिटिव होता है, तो ब्लू एंड रेड कलर, ब्लू और रेड कलर के लिए तुम्हारा आंख सबसे कम सेंसिटिव होता है। मतलब अंधेरे में ब्लू और रेड कलर सबसे कम दिखता है। उजाले में क्या दिखता है तेज, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, अंधेरे की बात कर रहा हूं। अंधेरे में ही आंख की सेंसिटिविटी जाती है, अंधेरे में ही आंख की सेंसिटिविटी नापी जाती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यही दोनों पॉइंट लिखवाया था, ठीक है जाने आलम, आगे बढ़े। देखो, जो लोग का कनेक्शन कट गया है ना, वो परेशान मत हो, इस क्लास के बाद तुरंत 1-2 घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा इसी ऐप पे, इसी ऐप पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम लोग, इसी ऐप पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है जाने आलम। जाने आलम, हो गया, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े कि आज रहने दें यहीं तक, यहीं तक रहने दें कि आगे बढ़े? बताओ भाई, आगे पढ़ाएं कि यहीं तक रहने दें? बोलो भाई, नींद आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई। नो सर, आगे चलिए सर, आगे चलिए। बाकी बच्चे भाई, और आर्यन वर्मा तुम तो गायब हो गए थे यार, और पढ़ना है, ठीक है ठीक है, और पढ़ना है, पढ़ा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहा हो, ठीक है। इसको मिटाएं, हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया ना। जाने आलम तुम बता नहीं रहे हो यार, क्लियर हुआ कि नहीं तुम्हारा? डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं। देखो, जिसका जिसका डिस्कनेक्ट हो गया ना, कुछ पार्ट लेक्चर का मिस हो गया, टेंशन मत लो, वो तुम्हारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा अभी, इस क्लास पे रिकॉर्डिंग
अवेलेबल हो जाएगी। हो सकता है मतलब 2-3 घंटे में हो जाए, या तो सुबह तक तो अवेलेबल ही हो जाएगी, तो टेंशन मत लो। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो बैक करके देख सकते हो, बैक करके देख सकते हो, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात, बैक करके देख सकते हो। हाँ ओके सर, ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग एंटर करने जा रहे हैं अपने इल्यूमिनेशन वाले टॉपिक में। अब हम लोग एंटर करने जा रहे हैं कहां पे, इल्यूमिनेशन वाले टॉपिक में एंटर करने जा रहे हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए टर्म्स, हेडिंग डालिए टर्म्स, लिख रहा हूं मैं, टर्म्स, टर्म्स used in illumination, terms used in illumination, terms used in illumination। कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपके यूज होंगे इल्यूमिनेशन में। ये हेडिंग है, आपकी नई हेडिंग है। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। यहाँ से पहले तो मैंने बहुत जनरल जनरल सी बातें बताई आपको, जनरल जनरल से चीजें बताई कि क्या होता है, कौन सा स्पेक्ट्रम है, ये वो, लाइट वाइट, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे कुछ डेफिनेशन हैं, टोटल 15 डेफिनेशन है। इल्यूमिनेशन, लाइट, लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला पावर, एमएचसीपी, एमएससीपी, ठीक है, स्टे रेडियन, सॉरी सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, ये सब चीजें होती है ना, सुनते ही होगे तुम लोग। देखो जो मैं अब जो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखवाने जा रहा हूं ना, इससे क्वेश्चन बनेगा, इसके यूनिट से क्वेश्चन बनेगा, इस पे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, सिंबल पे बनता है, कभी कभी फॉर्मूला पे क्वेश्चन, मतलब वही डेफिनेशन पे बन सकता है, बट डेफिनेशन बहुत कम बनता है। यूनिट जो है ना इसकी, यूनिट ही बच्चों को नहीं याद रहती, यूनिट ही बच्चों को नहीं याद रहती, उसी में बच्चे गायब हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो यूनिट में बच्चे गायब होते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे, टोटल 15 टर्म्स हैं, 15 टर्म्स हैं, वो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके टर्म्स को समझाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बेसिक बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टर्म है, सबसे पहला हम लोग नंबर 1 वो डालना, कहते हैं पॉइंट डालते हुए चलना, पॉइंट डालते हुए चलना। नंबर 1 जो टॉपिक है आपका, सबसे पहला डेफिनेशन जो लिखने जा रहा हूं, क्या लिखना है बेटा हम लोग, लाइट। पहले भी पढ़ चुके हैं, कहोगे बेटा सर ये तो पहले पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है बेटा, पढ़े हैं, बट अभी यूनिट नहीं बताए थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको प्रॉपर्ली डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है ना, वही चीज है, वही चीज बताऊंगा, बट डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो चलो लिखो जरा तुम लोग, अब मैं लिखूंगा नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। जो वर्ड नहीं समझ में आएगा लिख देना कि सर नहीं समझ में आया है, उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। लिखो जरा, तो सब लोग लिखो, या तो लिख ही दे रहा हूं यार तुम लोग। लाइट एनर्जी क्या है, इट इज form of radiant, it is form of radiant energy, it is form of radiant energy given by any hot, given by any hot body, given by any hot body which produces, given by any hot body which produces visible, which produces visible sensation on human eye, ठीक है। लाइट अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, एक फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, जो कहां से निकलती है, कहां से निकलेगी रे रेडिएंट एनर्जी, हीट, हॉट बॉडी से, हॉट बॉडी से रेडिएंट एनर्जी निकलेगी, ठीक है, हॉट बॉडी से रेडिएंट एनर्जी निकलेगी, ठीक है। और वो क्या करेगी रे, इफेक्ट क्या होगा उसका, क्या प्रोड्यूस करेगा, विजिबल सेंसेशन, कहां पर, हमारे आंखों पर, हमारे आंखों पर, आंखों पर हमारे विजिबल सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा, समझ रहे हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, यहां तक तो पता था, बहुत मजा आया सर, ये तो पता था। अब ये क्या लिखना है, लाइट, यूनिट, यूनिट नहीं, रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड बाई, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रे इसको, क्यू,
बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्या होती है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूमेन, ल्यूमेन आवर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो बेटा एग्जाम में पूछेगा, यही पूछेगा एग्जाम में आपके। यूनिट क्या है इसकी, ल्यूमेन आवर, ल्यूमेन आवर, यूनिट क्या है इसकी, ल्यूमेन आवर। ठीक है, पहला डेफिनेशन हो गया, पहला डेफिनेशन हो गया। लाइट क्या है, लाइट एक रेडिएंट एनर्जी जो कहां से निकलती है, हॉट ऑब्जेक्ट से निकलती है, हॉट ऑब्जेक्ट से निकल के क्या करता है बेटा, निकल के क्या करेगा, वो सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा, कहां पर, विजिबल सेंसेशन, कहां पर, ह्यूमन आई पर। ठीक है ना, देखो बहुत टाइप ऑफ लाइट निकलती है, मगर हमारे काम की कौन सी है, जो हमको दिखे। ठीक है ना, बाकी नहीं पढ़ेंगे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अंडरसन, यूवी रे, वो सब जनरल साइंस से पढ़ना जाके, समझ गए। हो गया, मिटा दूं, हो गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ओके, साधना यादव, तुमको समझ में आ रहा है जी। अरे मेरा डस्टर कहाँ गया। साधना यादव, यस सर, ठीक है। बबीता, हो कि गई, हिमांशी वर्मा, हो कि गए तुम लोग, सो गए क्या रे तुम दोनों। हाँ नहीं सर, नहीं है, हिमांशी वर्मा नहीं हो तुम, खुद ही बोल रही है नहीं। अच्छा, ये कितना अजीब सा सवाल होता है ना, यस बोलो तो भी दिक्कत, नहीं बोलो तो भी दिक्कत। अभी यस बोलती तो हम कहते गायब हो गई, यस बोले नहीं तो भी पकड़ लिया। कुछ सवाल ऐसे हैं ना जिनका हाँ ना में जवाब ही नहीं होता है। आई मीन गए नहीं, वाह देखो ये अंग्रेजी क्या रे। चलो ठीक है, ठीक है। अब अगला दूसरा नंबर, पहला नंबर लाइट हो गया, दूसरा नंबर बेटा क्या है, इल्यूमिनेशन आ गया, ये जिसका हमें इंतजार था बहुत देर से, कल ही से ही सुन रहे हैं इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन क्या है इल्यूमिनेशन। ठीक है, आ गया हमारा इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, समझाता हूं मैं, लिखिए इसकी डेफिनेशन। व्हेन, वैसे इसको बता चुके हैं अभी हम कि किसी ऑब्जेक्ट की जब लाइट गिरती है उसी फिनोमेना क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। ठीक है ना, तो व्हेन लाइट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, when light falls on any object इस इवेंट को क्या बोलो बेटा, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन कहते। ठीक है, इस इवेंट को क्या बोलो बेटा, इल्यूमिनेशन, इस इवेंट को क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसी इवेंट को क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन। अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखवाने जा रहे हैं, इसलिए इसको रेड कलर से लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन, या तो तुम कह सकते हो मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका क्या लिखवाने जा रहे हैं, ऑल्सो डिफाइंड, ऑल्सो डिफाइंड एज, ऑल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ ल्यूमेन। अब ये ल्यूमेन, ल्यूमेन तुम लोग कब से सुन रहा होगा, सोच रहा होगा क्या है ये ल्यूमेन, अभी आएगा आगे ल्यूमेन, सब क्लियर हो जाएगा क्या है। ऑल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ ल्यूमेन फॉलिंग, फॉलिंग ऑन पर यूनिट, फॉलिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ एनी सरफेस। ठीक है, तो देखो ये वाला जो चीज है ना, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, यहीं से आपका यूनिट भी डिराइव होगा। तो सीधी सी बात है, मैंने सीधे शब्दों में बोला था कि अगर तुमसे इल्यूमिनेशन पूछे ना, तो इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है सीधे शब्दों में,
सीधे शब्दों में इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि भाई जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो। अच्छा, तो कहेगा बेटा अब किसी नॉर्मल आदमी से, गधे बच्चों से समझाना होगा तो ये वाला डेफिनेशन बताओगे, छोटे बच्चों को समझाओगे तो ये वाला बताओगे, फिर तुमसे कहेगा कोई साइंटिस्ट बैठा है, ये वाला बता दिए, फिर कहेगा बेटा पागल समझे हो, बढ़िया से बताओ। तो जब कहोगे रुको रुको बता रहे हैं, बढ़िया से भी हमको पढ़ाए हैं। कौन पढ़ाए हैं? सूर्यांश सर पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? ऑल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ ल्यूमन। अब ये ल्यूमन का है ना, अभी बताएंगे ल्यूमन क्या है। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है, ठीक है ना, या तो टोटल लाइट, ठीक है ना, टोटल लाइट की यूनिट होती है वही ल्यूमिनस फ्लक्स, बट वो बाद बताएंगे, ठीक है ना। तो ऑल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ ल्यूमेन फॉलिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ एनी सरफेस। मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है उसके पर यूनिट एरिया पे कितनी लाइट गिर रही है, उसी को क्या बोलोगे बेटा? इल्यूमिनेशन। ये थोड़ा साइंटिस्ट वाला डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। ये किसी को समझाने के लिए ये मत बता देना, ये तो तुमको पता है, ज्ञान अगर है तो उसको अंदर रखिए, जब कोई पूछेगा तब बताना है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये दिमाग में रखना है ये चीज। बट अगर किसी को समझाना है तो सीधी सी बात है, इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट गिर रही है तो क्या है? फिनोमेना क्या हो रहा है? इल्यूमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। समझ गए? समझ गए बेटा? ठीक है, चलो ये पहली वाली लाइन मिटा दूं, यूनिट लिखना है मेरे को। पहली वाली लाइन मिटा दूं ना, यूनिट लिखना है, मिटा दूं? पहली वाली लाइन मिटा दूं बेटा, यूनिट लिखना है मेरे को। यस सर, मिटा रहा हूं, ठीक है, पहली वाली लाइन मिटा रहा हूं। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रे इसको? रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे? ई, रिप्रेजेंटेड बाय ई, रिप्रेजेंटेड बाय कैसे? ई, ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी, कोई बताएगा? यूनिट इसकी क्या होती है? यूनिट क्या होता है? लड़कियां बताओ, लड़कियों को पता होगा यूनिट क्या होती है इसकी, लड़कियों को पता होगा यूनिट क्या होती है। यूनिट इसकी क्या होती है? लड़कियों को पता होगा यूनिट क्या होती है। यूनिट इज, अभी बताएंगे तो सबों को हंसी आएगा अपने अपने जगह पर। लक्स, याद आया जी तुम लोग को? लक्स क्या होता था? साबुन। अब समझ में आया कि लक्स का नाम लक्स क्यों था? लक्स का नाम लक्स क्यों था? लक्स का नाम लक्स इसलिए था, कहता था तो वो क्या करता था इंसान के ऊपर, पूरी धरती की लाइट गिरा के उसको चमका देता था, चमकने लगता था वो इंसान, लक्स लगा चमकने लगते थे। जो लक्स का नाम लक्स रखा था ना, जब छोटे थे हम लोग तो यही सोचते थे काहे लक्स रखा है, पागल है, कोई अच्छा नाम रख देता, कोई बढ़िया नाम रखता है, ब्यूटीफुल ये वो दुनिया भर का नाम रखता। जैसे फेयर एंड लवली वाले क्या है? फेयर एंड लवली वाले अब जाने दो, छोड़ो छोड़ो, जाने दो, मैं बोलूंगा नहीं। रेले फेयर एंड लवली वाले क्या है? उनको कुछ नहीं सूझा तो सब फेयर एंड लवली रख दिए। ये लक्स वाले सब बहुत दिमाग लगाए, पक्का इसका नाम कोई साइंटिस्ट रखा होगा, लक्स वाले साबुन का नाम, समझ रहे हो। तो अब याद रखना, लक्स नाम से याद रखना, इल्यूमिनेशन का क्या था? यूनिट लक्स। समझ गए ना तुम लोग? तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इल्यूमिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रे? ई इक्वल्स टू, ई इक्वल्स टू क्या मैंने बताया इस डेफिनेशन में, क्या बताया कि टोटल ल्यूमेन किसी सरफेस पर, यूनिट्स एरिया पर, यूनिट्स एरिया ऑफ एनी सरफेस पर कितना ल्यूमेन गिर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के, उसी को तुम क्या बोलोगे? इल्यूमिनेशन। तो इसका मतलब यूनिट क्या होगी इसकी? ल्यूमेन, ल्यूमेन, ल्यूमेन पर यूनिट एरिया, या तो इसको क्या लिख सकते हो? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हो गया? आगे बताऊं? देखो 4 मिनट और बचे हैं 11 बजने में, उसके बाद क्लास ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी ये। तो मैं सोच रहा हूं अब इसके आगे कल बताऊं, क्यों? इसके आगे कल बताऊंगा, क्योंकि यार मतलब हो गया 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे की क्लास मैंने शेड्यूल की थी ना। थोड़ा सा देखो तुम लोग यार जल्दी आया करो, ठीक है ना। ये जो बच्चे जो
मजे में आते हैं ना, वो 9:35 पे जो बच्चे आए 9:40 से, कल से इंतजार नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? कल से इंतजार नहीं करूंगा मैं, टाइम से आ जाया करो यार। थैंक यू सर। अरे भाग कहाँ रहे रे शिव कुमार भिंड, रुक, भागने लगे रे सब। अरे थोड़ा वार्तालाप कर लो, काहे भाग रहे हो, जल्दी है कहीं, क्या कुछ काम है क्या रे? सॉरी सर। अच्छा, अब सब लोग बताओ, सबको आज का लेक्चर कैसा लगा यार? सही है? समझ में आ रहा है? नोट्स वोट्स लिख रहे रहो, नोट्स वोट्स लिख रहे रहो सब लोग, सबको समझ में आ रहा है ना? सेटिस्फाइड सर। बाकी लोग तो बुलवे नहीं करते हैं, साधना यादव। अच्छा लगा सर, ठीक है। अब देखो, इसकी नोट्स मैंने, इसका जो नोट्स है ना, इस वाले क्लास का मैंने नोट्स पहले ही ग्रुप पे डाल दिया है। ग्रुप पे नहीं डाला है, मतलब पहले ही मैंने उस पे डाल दिया है आपका। इसके ऐप पे ही खोलोगे ना, तो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन, उसमें जब तुम अपना ऐप खोलोगे, ये लेसन खोलोगे क्लास, जब ये क्लास तुम लोग ज्वाइन करते होगे ना, तो उसमें आता होगा कई चीज लिख के, टाइम टेबल, अटेंडेंस, ये वो दुनिया भर का, स्टडी मटेरियल ऐसे करके नोटिफिकेशन भी आई होगी, ठीक है ना? तो स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में इस क्लास का पूरा नोट्स है, ठीक है ना? पूरा का पूरा इंग्लिश में नोट्स है। वैसे तो मैंने क्लास में भी लिखवा दिया है, बट अगर किसी को कुछ छूट गया हो, या तो अगर रिवाइंड करके कुछ देखना होगा ना, तो ये क्लास अपने आप देखो अवेलेबल हो जाएगा। ये क्लास अभी अपने आप, हो सकता है अभी 2-3 घंटे में, या तो सुबह तक तो हो ही जाएगा रिकॉर्डेड वाला अवेलेबल, ठीक है ना? तो वहां से भी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है ना? समझ रहे हो? सर क्लियर नहीं दिख रहा है उस नोट्स में। अरे क्लियर तो दिख रहा है रे, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है? और कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है, जिसने नोट्स देखा है? यार क्लियर तो दिख रहा था, मेरे कॉपी में तो क्लियर दिख रहा है। कोई बात नहीं, सुनो, एक काम करता हूँ। ओके सर, गुड नाइट। अरे रुको रे, अच्छा ठीक है, सुनो शिव, तुम मतलब मैं ग्रुप पे भी नोट्स डाल दूंगा। और सुनो, एक आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है यार, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर कोई भी मतलब कोई और ग्रुप चलाते हो, या तो अगर आपके दोस्त हो, आप लोग प्लीज सजेस्ट करिए क्लास, मतलब जो है शेयर करिए वीडियो मेरा। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, सारे वीडियो नहीं डालूंगा, टेंशन मत लो, सारे वीडियो नहीं डालूंगा, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर पेड वाला कोर्स है, हम लोग पैसा देके, ऐसा नहीं है। एक आध वीडियो में क्लियर सर, सर हाँ सर क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको डाल दूंगा उस पे, ग्रुप पे डाल दूंगा, साफ साफ वाला ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? चलो, तो मैं क्या कर रहा था यार, तुम लोग प्लीज शेयर किया करो मेरा, जो भी मैं चैनल उन्हें ले, या तो जो भी ये वीडियो है, ठीक है ना? अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करो यार, ठीक है ना? कि मतलब आए, या तो मतलब जो भी है, ठीक है ना? मैंने आज अपना वेबसाइट भी बना के डाला हुआ है, ठीक है ना? वेबसाइट भी मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है, ठीक है? और मैं हाँ, और दूसरी चीज, अब आगे से मैं हर इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे डालूंगा, ठीक है ना? टेलीग्राम वाला चीज थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है व्हाट्सएप के कंपैरिजन में, ठीक है? चलो ठीक है, तो आई होप सबको अच्छा लगा हो क्लास। सब लोग चलते हैं, ठीक है? एंड कर रहा हूं मैं सेशन, ठीक है? कल मिलते हैं इसी टाइम पे, इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? एंड कर रहा हूं मैं सेशन, ठीक है? चलो गुड नाइट, थैंक यू।